हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिसका ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है। देखो बेटा, एक बात आप समझो, आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच तो जरूर लिया था, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपने बीएमई पढ़ा, आपने बेसिक सिविल पढ़ा, मैकेनिक्स पढ़ा, बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी जरूरत नहीं है। जैसे केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है, फिजिक्स की जरूरत नहीं है। तो बेटा, अगर असल मायने में देखा जाए तो अब आपकी इंजीनियरिंग जो है ना वो स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट ईयर को अगर आप हटा दो, क्योंकि फर्स्ट ईयर का आपको भी पता है कि कोई सेंस नहीं था, फर्स्ट ईयर का कोई सेंस नहीं था बेटा। अब आप ये समझो कि अब जाकर आपका इंजीनियरिंग का क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखो बेटा, हर बार क्या होता था, कुछ सब्जेक्ट्स में पढ़ाता था, कुछ सब्जेक्ट्स में छोड़ देता था। अब ऐसा मैं नहीं करने वाला। आपको ही पता है कि फर्स्ट ईयर में जितने क्लासेस पॉसिबल हो सकते थे वो मैंने करवाया। इस बार भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जितना एकेडमिक आपका सिलेबस है वो भी मैं कवर करवाऊंगा। अब यार, मैंने मन में ठान लिया है कि जो ऐसे बच्चे जो मेहनत करना चाहते हैं ना, उसे मैं बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा और काबिल बनाना है, ताकि वो आराम से प्लेसमेंट ले ले। क्योंकि अब भाई छोटा नहीं करना। होता क्या था मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो 100% बच्चे हैं, 90% तो अभी एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, तो वो एग्जाम आएगा तब एक्टिव होंगे, ठीक है, और 10% ऐसे बच्चे हैं जो अभी अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, एक बात आप समझो, जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ेगा, तो उसको नॉलेज भी ज्यादा होगा, और जब उसके पास नॉलेज ज्यादा होगा तो प्लेसमेंट में या तो काम में या तो प्रमोशन में उसे मदद जरूर मिलने वाला है। इधर उधर की बात नहीं बेटा। अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है तभी आप मेरी वीडियोस देख रहे हो। अगर मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी होती या तो मैं आपको ढंग से नहीं पढ़ा रहा होता, आप मेरे वीडियोस को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन अभी आपके पास क्या है बेटा, अभी आपके पास टाइम है। आप अगर खुद सोचो कि अभी आपके पास पूरा सेकेंड ईयर पड़ा हुआ है, पूरा थर्ड ईयर आपके पास है, पूरा फोर्थ ईयर आपके पास है। अगर आप 3 साल अच्छे से मेहनत करोगे ना, तो आगे जाकर आपको प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक बात बता रहा हूं, कोई भी परफेक्ट यहां पर अभी नहीं है, आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा। और हमारे पास एक अच्छी चीज है कि आपके पास पूरा 3 साल है। तो भैया, मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन 90% स्टूडेंट में आप शामिल मत हो जाना, जिससे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ना है, एग्जाम के लिए पढ़ना, एग्जाम में पास होना। मैं आपको गारंटी देता हूं, एक डिजिटल को छोड़ के, डिस्क्रीट को छोड़कर आराम से अगर आप एक रात में भी पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे। लेकिन इससे आपका कोडिंग का नॉलेज बढ़ने वाला नहीं है, ना आप आगे कुछ कर पाओगे। तो भैया, आप खुद भी सोच लो कि अब आपको क्या करना है। फर्स्ट ईयर जो भी हुआ, देखो बेटा, फर्स्ट ईयर जब मैं भी था तो मैं भी उतना ढंग से नहीं पढ़ता था, ठीक है, सबका फर्स्ट ईयर ऐसे ही बीत जाता है। लेकिन अगर आप अभी भी ढंग से नहीं पढ़ोगे तो मैं आपकी गलती मानूंगा। अब तक क्या होता है कि सर हमें तो कोई अच्छा टीचर नहीं मिला, हमें ये सब्जेक्ट नहीं, हमें वो सब्जेक्ट नहीं। भाई, सारी चीजें मैं करवाने वाला हूं इस बार मैंने क्या बोला कि आपका एकेडमिक जो भी सिलेबस है वो पूरा कवर अप होगा। साथ ही साथ कोडिंग का जो क्लास है वो भी स्टार्ट होने वाला है, और प्लस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अपन स्टार्ट करेंगे कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिनको इंग्लिश में दिक्कत होता है, तो ये तीनों चीजों को अपन को साथ में लेकर चलना है। अब आप सोचो, हम लोग एकेडमिक भी पढ़ेंगे, कोडिंग भी पढ़ेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे, और 3 साल अगर किसी काम को अच्छे से किया जाए तो मेरे हिसाब से मेरा हर एक बच्चा क्या हो जाएगा, प्लेस्ड हो जाएगा। कॉलेज के भरोसे घंटा नहीं रहना है, कुछ नहीं होने वाला। कॉलेज में बस आप क्या दो भैया, फीस। उसके अलावा आप कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि कॉलेज वाला आपके लिए कुछ खास करने वाला है। ठीक है, बोलो तो सर ज्ञान की बातें बहुत हो गई। चलिए, सबसे पहले एकेडमिक सिलेबस के बारे में बात करेंगे, देन कोडिंग के क्लासेस कब से स्टार्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैंने क्या सोच रखा है उसके बारे में भी बात आपसे करेंगे। चलिए भैया, तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग कहां पे, आपके एकेडमिक सिलेबस में कि थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है। देखो भैया, पहला है आपका जो सब्जेक्ट वो है एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग
इसे आप काट दो, ये एग्जाम से 4 दिन पहले भी पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। इसको आप इग्नोर कर दो कि ये कोई सिलेबस भी है, ठीक है। इसको आप क्या करो, पूरी तरीके से इग्नोर करो, 100% इग्नोरेंस, ठीक है। चलिए बेटा, अब आते हैं हमारे सबसे पहले सब्जेक्ट में, जो है आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, जिसे प्यार से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। देखो बेटा, एक बात समझना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो भी बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत होती है ना, वो आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में, जो आपको आगे चल के कोडिंग वगैरह में यूज होगा। और इतना समझो बेटा कि जो मैथ्स आपकी कोडिंग में यूज होता है वो आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ना है, ठीक है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का क्लास मैंने खुद ले रखा है, ठीक है। तो ये वाला क्लास आपको ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में वही लॉजिकल मैथ्स है, ठीक है। थोड़ा सा सेट, रिलेशन, फंक्शन, पोसेट क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, ट्री क्या होता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें अपन को वहां पे कवर अप करनी है, ठीक है। चलो बेटा, अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा सब्जेक्ट है, ये है डेटा स्ट्रक्चर। देखो बेटा, एक बात समझना, ये एक बेसिक सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। बेसिक सब्जेक्ट मतलब अगर आपको एबीसीडी नहीं आता है तो आपको ही पता कि आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे ना पढ़ पाओगे। तो आप ये समझ लो कि आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ये एबीसीडी है, डेटा स्ट्रक्चर। यहां पर आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जब आप 4th सेमेस्टर में जाओगे ना, तो आपको एडवांस डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग एडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एडा भी कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आगे चल के आपको 4th सेमेस्टर में बहुत आराम होगा। और मानकर चलो डेटा स्ट्रक्चर का यूज बहुत होता है, आप जब 5th सेमेस्टर में जाओगे, 6th में जाओगे, वहां पे डेटा स्ट्रक्चर का यूज बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये वाला कोर्स भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। इससे पहले डेटा स्ट्रक्चर का कोई कोर्स एप्लीकेशन पे मौजूद नहीं था, ठीक है। बच्चों को दिक्कत होता था कि सर हम नहीं पढ़ पा रहे, हमको नॉलेज के लिए पढ़ना। तो बहुत ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि नहीं भाई अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि एग्जाम में तो आप वैसे भी पास हो जाओगे कुछ भी लिखकर, लेकिन उससे आगे चल के कुछ हासिल नहीं होने वाला है ना। मैंने क्या बोला बेटा कि बहुत ऐसे बच्चे हैं भाई जो क्या करते हैं, 2nd 3rd ईयर उड़ा देते हैं और सीधे फिर कहां पर आते हैं, 4th में आते हैं, सीरियस हो जाते हैं। भाई ये समय सीरियस होने का फिर रहता ही नहीं। अगर मैं सिंपल सी इतने बात जानता हूं बेटा कि अगर कोई बच्चा, ठीक है, मैं सिंपल सी बात जानता हूं, अगर कोई बच्चा 2nd ईयर अच्छे से पढ़ता है, 3rd ईयर अच्छे से पढ़ता है, 4th ईयर अच्छे से पढ़ता है और 1 साल अपनी प्लेसमेंट्स वगैरह की तैयारी करता है, तो वो आराम से अच्छी जगह पे प्लेस हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अच्छी जगह पे जा सकता है। तो अगर आप 2nd से पढ़ते हो तब तो कि 2nd 3rd 4th पढ़ने के बाद जो कॉन्फिडेंट आएगा आपको, आप 1 साल का गैप लेकर फिर अच्छे से प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हैं। बच्चों का स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत होता है भाई, बच्चे यहां से स्टार्ट करते हैं। अब यार सोचो 2nd और 3rd ईयर में उन्होंने कुछ ढंग से पढ़ाई नहीं करी तो कैसे होगा, फंस जाते हैं भाई साहब। बहुत मुश्किल होता है पीछे जाकर पढ़ना, ठीक है। तो जिस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि अरे यार हो जाएगा, वो चक्कर मत पड़ो भाई साहब। मैंने क्या बोला कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मैं मेहनत करवा रहा हूँ, आपको मेहनत करना पड़ेगा। पहले मुझे बुरा लगता था कि यार ये सब्जेक्ट में नहीं करवा पा रहा हूँ, मैं बड़ा परेशान होता था। अब मैं परेशान नहीं, क्योंकि मैं सारी चीजें करवा रहा हूं। अगर आप नहीं करोगे तो ये अब आपकी गलती होगी, ठीक है। चलिए भाई साहब बढ़ते हैं आगे। तो दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या है? दूसरा सब्जेक्ट आपका डेटा स्ट्रक्चर है, जो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपके प्यारे सचिन सर, ठीक है। चलिए, थोड़ा बहुत एक आध यूनिट मैं भी पढ़ा दूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम। भाई इसमें बड़ा बैक लगता है, ठीक है। ये ईसी वाले बच्चों को भी है, आईटी वाले बच्चों को भी है, ठीक है। इसमें क्या अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जो आपने बीए में इसमें पढ़ा था ना, BEE में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये समझो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा एडवांस वर्जन है, ठीक है। RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप से आगे बढ़ के अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो बच्चा हार्डवेयर में जाना चाहेगा ना आगे जाके, तो वहां पर ये डिजिटल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक बात ये भाई साहब कि ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट भी है, इसको आप जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। ये जो दोनों चीजें है ना, ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डिजिटल सिस्टम हो गया, ये जो 3 ऐसे सब्जेक्ट्स है ना, आप इसे जल्दी जल्दी कवर अप नहीं कर सकते। अगर मैं भी एज अ टीचर हूं ना, तो मैं भी 1 से 2 टॉपिक ही डेली पढ़ा पाऊंगा। अगर मैं ये सोचूंगा कि एक दिन में 4-5 टॉपिक पढ़ा दूं, तो ये हो ही नहीं सकता। क्या होगा बेटा? कंफ्यूजन होने लगेगा,
तो आप भी समझ लो कि अभी से अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तभी जाके आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। आप ये सोचोगे कि इन तीनों सब्जेक्ट को आप एग्जाम टाइम में डील कर लोगे, सर पटक लोगे भाई, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक्स लगने वाला है और यहाँ तो भर भर के लॉजिक लगने वाला है। कितना लॉजिक लगाओगे एक दिन में? ठीक है, तो ये पागलपन मत करना। मैंने सभी बच्चों को बोला 15 दिन की छुट्टी लो और उसके बाद जब लग जाओ भाई साहब, क्योंकि ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी का भी क्लास आपके यूट्यूब पे फ्री चलेगा। ठीक है, चलिए, और ये कौन पढ़ाएंगे? आपके आदित्य सर पढ़ाएंगे, जिन्होंने आपको केमिस्ट्री पढ़ाया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों सब्जेक्ट का आपका क्लास चलेगा। तो आपको पैनिक नहीं करना भैया, बस अब अच्छे से पढ़ो। जो नहीं पढ़ेगा वो आगे चल के परेशान होता है। ये 150 रुपए में क्वेश्चन पेपर खरीद के, इंपॉर्टेंट खरीद के होने जाना कुछ नहीं वाला। ठीक है, इस बात को समझ लो। मैंने क्या बोला, नहीं भी पढ़ोगे ना तो फेल नहीं होगे। इस सब्जेक्ट को छोड़ दो, अगर डिजिटल और डिस्क्रीट को छोड़ दो, ठीक है, तो बाकी तीनों में तो तुम एक एक रात में पास हो जाओगे। लेकिन इससे होने क्या वाला, मैं ये भी तो जानू। जब आपने घर छोड़ दिया, आपने माँ बाप छोड़ दिया पढ़ाई के लिए, लाखों लाख रुपए भर रहे हो, तो भैया पढ़ लो। एक रूटीन बना लो कि आप मंडे टू फ्राइडे इन चारों सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, आप एक प्यारा सा रूटीन बनाओ कि मंडे टू फ्राइडे आप इनको पढ़ोगे जो आपके एकेडमिक में है। ठीक है बेटा, कम से कम 4 घंटे का आप रूटीन बनाओ। ठीक, और इसी मंडे टू फ्राइडे में आप 1 से 2 घंटा अपने कोडिंग को दो, 1 से 2 घंटा अपने कोडिंग लैंग्वेज को दो, क्योंकि अभी आपके पास समय है। ठीक है, और आप एक काम ये कर सकते हो कि जो सैटरडे संडे आपके पास बच रहा, या तो आप एक काम करो, अगर ये आप नहीं पढ़ना चाहते तो सिर्फ सैटरडे संडे को आप कोडिंग पढ़ो। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो बेटा। बस एक रूटीन बनाना, उस रूटीन को फॉलो करना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। 24 घंटे में अगर आप 4 से 5 घंटे भी मेहनत करते हो तो ये मोर देन इनफ है। वो भेड़ चाल वाला काम मत करो कि पढ़ रहे हैं रात रात भर पढ़ रहे हैं, भैया वो सब की जरूरत नहीं। अब स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। आप बैठो, मोबाइल को साइड रखो, ढंग से पढ़ो। अब ये नहीं कि भैया पढ़ने बैठ गए और फिर मोबाइल में हाई फाई कर रहे, ये सब आप काम मत करो भाई। 3 साल है, 3 साल अच्छे से मेहनत कर लोगे ना, अच्छी जगह पे जब प्लेसमेंट हो जाएगा, जब सैटरडे संडे ऑफ रहेगा ना, आराम से घूमना जहां घूमना होगा। ठीक है, चलिए भैया अब करते हैं कुछ काम की बातें। भाई कोर्स का प्राइस अभी कम चल रहा है, समझ लो आप अच्छे से। बाद में फिर आप लोग फोन करते हो कि सर हमारा ये वो, कुछ नहीं। कूपन कोड लगाओगे, अभी ये आपको 699 में मिल जाएगा। ठीक, कूपन कोड इंडिया यूज करोगे, ये भी 699 में मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करोगे, ये भी 699 में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लेक्चर्स अपलोडेड हैं। इन दोनों के लेक्चर्स 5 से लेकर 10 सितंबर से आना शुरू हो जाएगा, तो आप पहले परचेस कर सकते हो। ठीक है, डेमो लेक्चर्स मैंने इन लेक्चर्स में, इन सब्जेक्ट्स में नहीं रखा है, क्योंकि 4-5 लेक्चर में आइडिया होने नहीं वाला। ठीक है, तो आप तो भैया कोर्स परचेस करो, अच्छे से पढ़ो। जब तक 10 से 12 लेक्चर पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, उप्स जो है बेटा वो यूट्यूब पे फ्री है, वो भी आपका 5 से 10 सितंबर तक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा, अगर किसी बच्चों को पैसा बचाना है तो इन तीनों का कॉम्बो पैक भी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। आप एप्लीकेशन पे चेकआउट करना, CSC कॉम्बो पैक। ठीक है, ये आपको मिल रहेगा 1999 में। अभी आप कूपन कोड लगा दोगे तो 100 रुपए कम हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 1899। ठीक है, अगर आप इन तीनों को अलग अलग खरीदते हो तो ये आपको पड़ेगा 2100 में। ठीक, और अगर आप इन तीनों को एक साथ खरीदते हो ये आपको पड़ेगा 1899 में। और जो भी ऑफर है बेटा एकदम अपने दिमाग में आप डाल लो कि 31 अगस्त तक ही ऑफर है। ठीक है, इस बार दिवाली ऑफर कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि दिवाली में मैं अगली बार भी इंडिया में नहीं था और मैं इस साल भी इंडिया में नहीं रहूंगा। तो जब मैं रहूंगा ही नहीं तो ऑफर वगैरह कुछ आएगा भी नहीं। ठीक है, तो जो बच्चे मतलब माइंडसेट बनाते हैं ना दिवाली टाइम में, तो अभी फिलहाल मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ कि इसके बाद कोई भी ऑफर आने वाला नहीं है। मैं उन बच्चों को टारगेट अप करना चाह रहा हूँ जो बच्चा पढ़ना चाहता है। बाकी जो बच्चे बाद में पैसा देना चाहते हैं मुझे दे कोर्स ले, क्योंकि भाई मैं क्लियर बोल रहा हूँ, चाहे आप डेटा की बात करो, चाहे आप डिजिटल की बात करो, चाहे आप डिस्क्रीट की बात करो, ये टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, ज्यादा जिस दिन पढ़ोगे नाचते रहोगे, घूमते रहोगे, दिमाग तुम्हारा घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि तीनों लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं। इस बात को आप समझ लो भैया। तो समय दे देकर अच्छे से पढ़ो, ताकि अगर आप पढ़ोगे, अगर आपको दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन भी होता तो 1-2 दिन का आप गैप ले सकते हो। ठीक है, प्रेशर में आकर पढ़ाई मत करो भाई, एक रूटीन से 4 से 5 घंटे काफी है।
आप पढ़ो। तो ये आपका हो गया एकेडमिक, ये क्या हो गया आपका एकेडमिक का पूरा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब आते हैं आपके कोडिंग जर्नी में। देखो बेटा कोडिंग में अभी अपन 4 चीजें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका C++ प्रोग्रामिंग, ये सचिन सर पढ़ाएंगे, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग जो है ये पढ़ाएंगे आपके चैतन्य सर, ठीक है। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स चलेगा, ये आपको आर्यन सर पढ़ाएंगे। और जो पाइथन प्रोग्रामिंग है ये आदित्य सर आपको पढ़ाने वाले हैं। अब एक बात समझ लो अपने दिमाग में, एक बात आप ठूस लो कि ये कोई फ्री बैच नहीं है, इट इज नॉट अ फ्री बैच, ये एक पेड बैच है। आप इसे इस तरीके से क्लास अटेंड करना कि आपने इसके लिए पैसे दिए। देखो बेटा एक बात समझना, ये आपके लिए जरूर फ्री हो सकता है, लेकिन मैंने इसके लिए पे करा है, ठीक है। और अच्छा खासा पे करा है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा अमाउंट मैंने पे करा, मैंने अच्छा खासा पे करा। जिसे जो सा कोर्स पढ़ना हो वो पढ़ना, ठीक है। जिसे जावा सीखना है जावा सीखो, जिसको पाइथन सीखना है पाइथन सीखो। जो भी डाउट होगा वो आपको पूछना है, जैसे पेड क्लास में आप पूछते हो उसी तरीके से डाउट क्लास में कमेंट कर करके पूछना है कि सर ये डाउट है आप तो क्लियर करवाओ। तो अपने माइंडसेट में आप ये बैठा लो कि ये फ्री नहीं है, ये एक पेड बैच है बेटा। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बन रहा है। अगर आप यहां पर फीस दे रहे हो तो इसी फीस का यूटिलाइजेशन यहां पर हो रहा है, इसी फीस का यूटिलाइजेशन यहां पर हो रहा है। तो आप तो एकदम जीरो लेवल से जो भी चीजें ना समझ में आए आपको वीडियो में कमेंट करना है। अगर कमेंट में आपको अच्छा रिप्लाई नहीं मिलता है, क्योंकि कमेंट तो भैया मैं ही पढ़ूंगा ना, मेरे नॉलेज में रहेगा। आप तो कोडिंग क्लास करो कमेंट करो, मेरे नॉलेज में वो आ जाएगा कि हाँ बच्चे को ये दिक्कत है तो इस दिक्कत को मैं दूर करूंगा, ठीक है। वो वाला काम नहीं करना है कि भाई बच्चे के सर के ऊपर से जा रहा, नहीं। जो भी डाउट हो, छोटा से छोटा डाउट हो, आपको कमेंट करना है। आप ये समझ के पढ़ो कि ये पेड बैच है, ठीक है। सारी चीजें एजुकेशन पॉइंट कोडिंग में स्टार्ट हो जाएगा। और मानकर चलो 10 सितंबर से अपन कोशिश करेंगे कि कोर्सेज आपके स्टार्ट हो जाए। थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू चल रहा है इसलिए ये डिले हुआ है, क्योंकि अभी तक मैथमेटिक्स 2 का जो स्कैम हुआ था उससे उभर नहीं पाए। अभी सोचो यार सारे सेटअप तैयार होते हैं, आज जाके सिर्फ फर्नीचर का लकड़ी गिरा है, अब फर्नीचर बनेगा फिर बोर्ड लगेगा, तो इन्वेस्टमेंट है। खैर कोई दिक्कत नहीं, होता क्या यार कि नुकसान अपना ही होता घुमा फिरा के। खैर कोई दिक्कत नहीं, कोडिंग क्लास स्टार्ट होगा भैया, अपन ने ज्वाइनिंग भी करवा दिया, ठीक है। चलो भैया, तो ये तो आपका एकेडमिक हो गया, एकेडमिक के साथ आपका कोडिंग भी हो गया। अब यार समझो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है, उनको दिक्कत जाता, भाई साहब जहांगीराबाद में पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में स्टार्ट करवा रहा हूं, ठीक है। आप तो भैया आइए, इसका 500 रुपए महीना फीस रहेगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि इसमें आपको पूरा स्पोकन इंग्लिश कवर करवा दूं, साथ ही साथ एप्लीकेशन राइटिंग जो भी जरूरत पड़ता है, रिज्यूमे राइटिंग, वो सारी चीजें करवाने के साथ साथ जो बच्चा अच्छे से मैच्योर हो जाएगा तो फिर उसको इंटरव्यू की तैयारी भी अपन करवाएंगे। तो अभी से एडवांस प्लानिंग लेकर चलना है। तो जो जेन्युइन बच्चा है जो जहांगीराबाद के आसपास रहता है, ठीक है, वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि आनंद नगर में भी मैं प्लान कर रहा हूं, तो अगर ये वाला बैच सक्सेसफुल हो गया जहांगीराबाद वाला, तो आनंद नगर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो मैं ये बोलूंगा आनंद नगर वाले बच्चे भी भैया ज्वाइन कर लो जो आनंद नगर पटेल नगर में रहते हैं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें अपन को लेके चलना है बेटा। तो कोई इंतजार अब नहीं कर सकते, किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। आप खुद सोचो, लूटने के लिए बैठी हो भाई दुनिया, लूटने के लिए। जो कोडिंग क्लास में पहले 1 साल पहले 12,000 फीस था, अब उसी क्लास का 30,000 फीस हो गया। अच्छे से पढ़ना है, अपने तरीके से पढ़ो, सब कुछ मेरी निगरानी में रहेगा। आपको जो भी दिक्कत हो आपको कमेंट करना है, मैं रिजॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो बस अब आप पढ़ो, पैनिक आपको नहीं करना है, ठीक है बेटा। चलो भैया, तो ये तीनों के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, है ना, कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का क्या सिलेबस है वो उस वीडियो में देखना। डेटा का भी मैं डाल देता हूं वीडियो, और डिजिटल का भी, तीनों का आप देख लो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी मैं डिस्कस करवा दूंगा, और इसके भी क्लास आपका यूट्यूब पे पूरा फ्री चलेगा। चलिए बेटा, तो आपके एकेडमिक प्रॉब्लम भी सॉल्व, आपका कोडिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व, ठीक है। और आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है वो भी प्रॉब्लम हमारा होने वाला है सॉल्व, ठीक है। प्लीज मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे आप फ्री बैच की तरह ट्रीट ना करें। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि ये पेड बैच है, ये आपके लिए मैं पे कर रहा हूं, ठीक है। आप तो भैया अच्छे से पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, जहां पर जो डाउट होता है वो आप करो। बाकायदा सभी के लिए मैं अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, तो चीजें चलेंगी और अच्छे से चलेंगी, घबराना नहीं। लेकिन स्टार्ट में आपका सपोर्ट का जरूरत रहेगा, ठीक है। चलिए, इन्वायरमेंटल में क्या क्या पढ़ना है ये देख लो थोड़ा सा, ठीक है।
वैसे तो इसको मैंने इग्नोर ही करवा दिया। कितने यूनिट है भाई? 5 यूनिट है। इसको एग्जाम टाइम में पढ़ लेना, कुछ भी लिख देना, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सिलेबस डिस्कशन होगा और इसका क्लास भी मान के चलो 5 से 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो आप कोर्स परचेस कर लो। जो इन दोनों कोर्सेज की बात है तो 5 to 10 ये तो खैर मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपका डिजिटल हो, 5 से 10 सितंबर तक सारी क्लासेस रनिंग में आ जाएगा। तो आपको पैनिक नहीं करना है कि सर हमने तो फीस दे दिया, अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुआ। अब दूर का सोचते हैं ना यार, अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से जो बच्चा पढ़ेगा काबिल बनेगा। अब क्या, मुझे बच्चों को नरिश करना है। एक बात मैं समझता हूँ भाई, 100 बात की एक बात, कि जो बच्चा एक सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जैसा था, सब्जेक्ट पढ़ने के बाद वैसा नहीं रहेगा। कुछ तो सीखेगा ना भाई। अगर कोई भी सब्जेक्ट है, मान के चलो कोई डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहा है अच्छे मन से, कोई डिस्क्रीट पढ़ रहा है अच्छे मन से, कोई डिजिटल पढ़ रहा है, तो एक बात आप समझो कि आप जैसा पहले थे, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं रहोगे बेटा। तो सब सब्जेक्ट आपके दिमाग में थोड़ा सा क्या करता है बेटा, आपको डेवलप करता है, आपको नरिश करता है। ठीक है, तो आप समझो कि जब आप सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हो तो बिफोर और आफ्टर में डिफरेंस होता है। ठीक है, और इसके लिए तो आपको मतलब नहीं बनता भाई साहब। एग्जाम के लिए जो पढ़ता है, ठीक है, वो तो आगे चल के बेरोजगारी बनने वाला है। तो भाई आप समझ लो कि आपको क्या करना है, क्योंकि एकदम मैं एकदम मुंह पे बोल रहा हूँ भाई साहब, प्लेसमेंट के नाम पे कॉलेज वाले ने आपका काट लिया है। अभी आपके पास समय है, अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, अच्छे से मतलब अच्छे से मेहनत कीजिए। जो 4-5 घंटा अपने आप को देगा, 3 साल बाद देगा। तो मैंने भी दिया है भाई टाइम, मैंने पूरा शाम दे दिया अपना पूरे बीटेक का। मैं घूमता फिरता कॉलेज से आया, मैं खुद क्लास लेता था भाई साहब, 7 से 10 तक मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, लोग घूम रहे थे। तो आज देखो मैं भी कहीं चाहता हूँ तो मैं आराम से कहीं भी घूम सकता हूँ, दुनिया के किसी कोने में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो समय मैंने दिया था, आज देखो मैं फ्री हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ भाई, मैं किसी का गुलाम नहीं, अपने मन का मालिक। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। आप सभी को इस सेमेस्टर के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो भी कोर्सेज है वो आप परचेस कर लेना 31 अगस्त से पहले, ताकि आपका जो थोड़ा सा पैसा वो बचे। एंड जो क्लासेस आप स्टार्ट करना 5 सितंबर से आप पढ़ना शुरू कर दो, 1 सितंबर से डिस्क्रीट, 5 से ऐसे करके फिर आप अपना पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि भाई समय वेस्ट करके कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। ठीक है, बाय बाय, टाटा।